हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जिसे कि हम फिक्टिशियस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और सूडो फोर्स बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कब हमारे पास आता है और इसे हमें कब अप्लाई करना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी का मोशन स्टडी करते हैं, तो हम न्यूटन न्यूटन के लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड रहता है। तो सूडो फोर्स हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? सूडो फोर्स बेसिकली जब आपका जो ऑब्जर्वेशन है, पहले मैंने बात की कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहाँ से हमारे न्यूटन के लॉज वैलिड रहते हैं और हम आसानी से अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के एक्सेलरेशन, फोर्स, मास वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इट मीन्स दैट ऑब्जर्वेशन जहाँ से हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो एक एसरलेटेड सिस्टम है, तो उस सिस्टम को हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो अगर जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारे पास जो न्यूटन के लॉज हैं वो वैलिड नहीं रहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मीन्स हम बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उससे जो इक्वेशन बनती है वो हम नहीं लिख पाते हैं और वहाँ पर हमारे लॉज वैलिड नहीं होते हैं। तो उन लॉज को वैलिड करने के लिए वहाँ पर हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी फोर्स को कंसीडर करते हैं जिसका नाम है सूडो फोर्स। तो आज हम ये सीखेंगे और सूडो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे किसी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वेशन के केस में सूडो फोर्स को अप्लाई करना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज इस पार्टिकल का जो मास है वो m है और इस पार्टिकल को बेसिकली दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं, एस फ्रेम है हमारे पास। और ये जो एस फ्रेम है ये एक इनर्शियल फ्रेम है। लेट सपोज जो एस फ्रेम है वो एक इनर्शियल फ्रेम है। सो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेट सपोज जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है इट इज आर वेक्टर एंड वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग, लाइक देर इज ऑल्सो अनदर ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ हम इसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ से ऑब्जर्व किया हमने और उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा आर वेक्टर। लेट सपोज ये पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। और साइमल्टेनियसली लाइक एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका नाम है एस डैश। हम अब यहाँ से भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दिस इज नॉन इनर्शियल। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करने पे वी ऑब्जर्व दैट कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर डैश। पार्टिकल पी को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक बार आपने एक इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया जो कि एस था, वहाँ से पोजीशन वेक्टर आर है। और आपने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया, वहाँ के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल पी का पोजीशन है वो आर डैश है। एंड जो हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल एस डैश, इसका जो पोजीशन है, इसके ओरिजिन का जो पोजीशन है वो बेसिकली लेट सपोज आर वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरह से हम बहुत से पॉइंट्स को जोड़ लेते हैं। इस पॉइंट का नाम हम ओ डैश रख लेते हैं, दिस इज अवर ओ ओरिजिन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं एंड इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया है। एक फ्रेम इनर्शियल है, एक फ्रेम नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम से पार्टिकल का पोजीशन है आर और नॉन इनर्शियल से उसी पार्टिकल का पोजीशन है आर डैश, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज़ अ नॉन इनर्शियल लेट सपोज। एंड जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका भी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ दिस इनर्शियल फ्रेम एस वो है आर, कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं इन द ट्राइंगल लॉ द वेक्टर्स इन द ऑर्डर उनको हम एक साइड लिखते हैं और द वेक्टर इन द अपोजिट ऑर्डर इज इन द राइट हैंड साइड। सो वी यूज़ द ट्राइंगल लॉ। यहाँ पर हम ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ओ ओ डैश पी जो आपको दिख रही है। सो दो वेक्टर जो ऑर्डर में आपको दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स वो हैं बेसिकली आर वेक्टर एंड प्लस आर डैश वेक्टर एंड देयर सम इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये सभी पोजीशन वेक्टर्स हैं अलग अलग रिस्पेक्ट में। सो यहाँ से हम बेसिकली आर डैश वेक्टर के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर वेक्टर। सो इस तरह से हमारे पास रिलेशन बन जाता है इन वेरियस पोजीशन वेक्टर्स के लिए। And now we differentiate this equation. Let's suppose this is equation 1.
वी डू द डबल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे बिकॉज हमें बेसिकली फोर्स का इक्वेशन लिखना है, हमें एसेलेशन की तरफ जाना है, तो पोजीशन का जो डबल एसेलेशन है, डबल डेरिवेटिव है, वो हमें एसेलेशन देता है। तो इसे हम लिखेंगे डबल डेरिवेटिव लाइक डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर r vector upon dt square and minus d square capital R upon dt square. So these are the vectors, position vectors, and now here you know that key double derivative gives us the s relation, but simultaneously like we multiply the whole equation जो भी हमारे पास दूसरी इक्वेशन मिली है, multiply by small m. स्टूडेंट स्मॉल m जो था उस पार्टिकल का मास था जो पॉइंट p पे था, तो हम यहाँ इक्वेशन को स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर गेटिंग m डी स्क्वेयर आर वेक्टर डैश आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड इट इज अगेन इक्वल टू m डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर कैपिटल R अपॉन डी टी स्क्वेयर. सो लाइक दिस इज एस रिलेशन, ये हमारे पास एस रिलेशन है. सो we denote it by a dash, so this is ma dash equal to ma minus डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर को हमने एसेलेशन कहा है, और जो हमारा दूसरी फ्रेम से हमने जो पोजीशन वेक्टर लिया था उसका जो डेरिवेटिव है उसको हमने ए डैश कहा है, एंड इसे हम बेसिकली नाम दे देंगे यहाँ पर एम एसेलेशन, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे. सो एम ए मीन्स बेसिकली द फोर्स, एंड सो वी डिनोटेड बाय एफ डैश वेक्टर इज इक्वल टू एफ. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, आप एम ए को अगर ध्यान से देखें, एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. सो ये वाला जो एम ए है, ये बेसिकली इसे हम रियल कहेंगे. इट इज़ रियल बिकॉज इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो इट इज़ डिनोटेड बाय एफ रियल, एंड इट इज़ इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस एम ए वेक्टर. हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, फैक्टोरियल ऐड कर रहे हैं. सो यहाँ से हमारे पास एफ डैश का आंसर जो आ रहा है, एफ डैश इट इज बेसिकली द फोर्स दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एफ रियल मीन्स द फोर्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, और एफ डैश इज द फोर्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम. ये जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व की गई फोर्स है. तो हम यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फोर्स के एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में एफ रियल तो है, साथ में प्लस और बिंग इट इज हमने माइनस लगा के रखा है यहाँ पर, माइनस एम ए वेक्टर. तो यहाँ हम देखेंगे कि एम ए वेक्टर है क्या. यहाँ पर स्टूडेंट्स दिस एम इज बेसिकली द मास ऑफ पार्टिकल जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसके लिए आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, एम उस पार्टिकल का मास है. और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो ए डैश ए वेक्टर बन रहा है, ये ए वेक्टर असल में आया कहाँ से और ये है क्या. फ्रेंड्स, ये जो ए वेक्टर है इट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस. ये बेसिकली एक्सेलरेशन है उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस बात को आप समझेंगे कि कैसे है. जब आपने एक्सेलरेशन को डिराइव किया, आपने यहाँ देखा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर, बेसिकली उससे हमने एक्सेलरेशन निकाला. तो उस डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर में कैपिटल आर था क्या? इट वाज बेसिकली द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस. सो इट मीन्स दैट यहाँ पर जब आप डबल डेरिवेटिव ऑफ आर करोगे, जो एक्सेलरेशन आएगा वो एस डैश का आएगा. किसके रिस्पेक्ट में? एस के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हम एक बात सीख रहे हैं कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो वहाँ पर जब हम न्यूटन्स लॉ को लेते हुए बॉडी का इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर हमें एफ रियल तो लिखना ही है, प्लस एफ रियल तो लिखना ही है, प्लस उसके साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स भी ऐड करना है, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं सूडो फोर्स. हमें उस फोर्स के एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा फोर्स भी ऐड करना है, जिसे हम सूडो फोर्स नाम दे रहे हैं. और सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? सूडो फोर्स का वैल्यू होगा जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास, जिसे ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका मास,
और जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम की एक्सेलरेशन, उस फ्रेम की एक्सेलरेशन, सो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बनेगी हमारे पास सूडो फोर्स। और आप उस फोर्स की इक्वेशन में सूडो फोर्स को माइनस करोगे, मींस रियल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना है, बिकॉज हियर वी हैव अ नेगेटिव साइन। मींस न्यूटन के लॉज को अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी आपको वैलिड करवाना होगा, तो आपको रियल फोर्स के साथ साथ एक इमेजिनरी फिक्टेशियस फोर्स को इक्वेशन में ऐड करना है, जिस फोर्स में होगा क्या, जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास। अगर आप एक बॉय को ऑब्जर्व कर रहे हो तो बॉय का मास होगा, और एक्सेलरेशन किसका होगा, एक्सेलरेशन होगा जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट आप जो सूडो फोर्स लिखेंगे उसे आप इक्वेशन के या रियल फोर्स के अपोजिट में लिखेंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। और इस तरह से आप सूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे तो जाके आपके न्यूटन्स लॉ जो हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी वैलिड हो पाएंगे। सो आई जस्ट होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।